नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम चाईबासा में मौजूद है और हमारे साथ जैक इंटर कॉमर्स संकाय की जो स्टेट टॉपर है रेशमी कुमारी, वो मौजूद है। आपको बता दें कि रेशमी ने इंटर कॉमर्स का जो रिजल्ट आया है उसमें कुल 476 अंक हासिल किए हैं, यानी कि परसेंटेज की अगर बात करें तो 95.2% अंक जो है वो रेशमी को हासिल हुए हैं। रेशमी चाईबासा के सन जेवियर गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा है। हमारे साथ रेशमी मौजूद है। हम सबसे पहले रेशमी से जुड़ते हैं और रेशमी से जानेंगे कि पहली प्रतिक्रिया थी रिजल्ट को देखते हुए, जो जैसे आपको पता चला कि आपने पूरे स्टेट में टॉप किया है, कैसा रहा वो? जी, मेरा नाम रेशमी कुमारी है। मैं सेंट ज़ेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा रिज़ल्ट 476 मार्क्स है पूरा 500 में से, और मेरे 95.2% है। मैंने जब अपना रिज़ल्ट देखा कि मैं पूरे स्टेट में फ़र्स्ट हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, तो उस बात का थोड़ा दुःख भी था कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं हैं इस वक़्त, इस खुशी के वक़्त पे। और मैं अपने इस सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों को, अपने शिक्षकों को और मेरे ट्यूशन टीचर सर राजीव कुमार साहू को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मुझे जब भी कोई डाउट हुआ तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे डाउट्स को क्लियर किए हैं। और जहाँ भी मैं कभी किसी प्रॉब्लम में हूँ तो उन्होंने मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं। और चलिए रेशमी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको टोटल जो है 476 अंक मिले हैं। इसमें अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो किस सब्जेक्ट में आपको कितना अंक मिला? इंग्लिश में 89, अकाउंट्स में 96, बीएसटी में 96, बीएमटी 98 एंड लास्ट कंप्यूटर साइंस में 97। चलिए, अब ये बताइए हम लोग को कि जो आप प्रिपरेशन करती थी एग्ज़ाम के पहले और पूरी तैयारी, जब आपको पता था कि आपका इस साल जो है 12th का बोर्ड है और आप जो को स्टेट में टॉप कर रही थी, तो आपने कुछ मतलब एक कोई निर्धारित आपने सोचा था कि इतने मार्क्स आएँगे, और प्रिपरेशन का तैयारी का जो शेड्यूल था वो क्या था? मैं दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी, स्कूल ट्यूशन को मिलाकर। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासेस, अपने क्लासरूम स्टडीज़ को मिस नहीं करना है, टीचर्स की बातों को ध्यान देना है। और ऐसे कुछ निर्धारित मैंने अंक तो सोचा नहीं था, बट मेरे पापा को बहुत भरोसा था कि मैं स्टेट लेवल तक जा सकती हूँ, तो मुझे अपने पापा का भरोसा जीतना था, उनकी बात को रखना था। इसलिए मैंने अच्छे से मेहनत की थी कि मेरे पापा ने जितना सोचा है मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। भरोसा मेरी माँ को भी था, उन्होंने भी कहा था कि मैं कर सकती हूँ। और मेरे टीचर्स भी बहुत भरोसा करते थे, उन्होंने भी कहा कि अच्छे से मेहनत करो, तुम कर पाओ। चलिए, अभी जो आपने बताया कि आप दिन भर में 10 से 12 घंटे स्कूल, कॉलेज और उसके बाद जो था ट्यूशन और सेल्फ स्टडी, सभी को मिला करके आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 से 15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन टॉप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में फ़ोकस क्या करना चाहिए छात्र को? जी, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ़ पढ़ाई पे ही फ़ोकस करना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस करने से फिर माइंड फ्रस्ट्रेट हो सकता है, तो थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा ब्रेक्स भी लेना चाहिए। रेगुलर स्टडीज़ 12 से 15 घंटा इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ाई पे ही फ़ोकस करना है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से फिर हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं, तो वो 12 टू 15 आवर्स हेल्थ इश्यू में जाएँगे तो और टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। चलिए, तो जो झारखंड की जो कॉमर्स की स्टेट टॉपर है, वो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करती थी? फैमिली के साथ बैठना, फैमिली मेम्बर्स से थोड़ी बातें करना, थोड़ा टीवी, फ़ोन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, और नेटवर्क डेटा भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ा कभी पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे स्कूल में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होती है, टीचर्स ही बहुत सपोर्टिव है, तो उन नेटवर्क की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी यूज़ करने की कि मैं अपने डाउट्स के लिए नेट्स को यूज़ करूँ। चलिए, हमने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट टॉपर से भी बात की। कई लोगों ने ये कहा कि पढ़ाई में जो है आज के समय में ऑनलाइन जो भी क्लासेस होते हैं वो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता है, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपने क्या देखा? ऑनलाइन में मैंने वैसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि टीचर्स ही डाउट्स क्लियर करते थे। मैंने टीचर्स को ही डाउट्स जब भी पूछा तो उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर किए हैं, तो मुझे कभी ऑनलाइन सर्च करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑनलाइन में है, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, ऑनलाइन में भी, यूट्यूब्स में भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, बट मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं वैसे तो। एक सवाल और है रेशमी आपसे कि सोशल मीडिया आज के डेट में यूथ्स जो होते हैं वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया कितना डिस्ट्रैक्ट करता है बच्चों को?
सोशल मीडिया मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, मैं सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, व्हाट्सएप के स्कूल ग्रुप में हूँ, व्हाट्सएप ही चलाती हूँ। सोशल मीडिया कह सकते हैं कि जहाँ तक सोशल मीडिया अच्छा है, उससे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, नॉलेज बढ़ता है, बट अगर उस सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम दिया जाए तो एडिक्शन की वजह से स्टडी में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चे टॉप कर रहे हैं तो क्या सोशल मीडिया वो यूज़ नहीं कर रहे हैं इस कारण से टॉप कर रहे हैं कि उनको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं? ज़रूरी नहीं है ऐसा भी, सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे बहुत से टॉपर्स भी, बट अगर उन पे कंट्रोल है, वो खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं कि लिमिटेड टाइम तक ही यूज़ करना है, पढ़ाई को नेग्लेक्ट नहीं करना है, पढ़ाई की तरफ भी फोकस रखना है, तो अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए, तो क्या पढ़ाई के अलावा रेशमी जो है वो घर के कामों में भी मम्मी का हाथ बटाती थी? जी, वैसे तो मम्मी ने कभी फोर्स नहीं किया कि घर के कामों में हाथ बटाऊं, बट मेरे पेरेंट्स का हमेशा ही फोकस रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं पढ़ाई को दे सकूं। उन्होंने कभी मुझे किसी और काम में नहीं उलझाया ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, बट अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने घर पे हाथ बटाया। आपके पापा का नाम राजेश प्रसाद है और वो क्या करते हैं? मेरे पापा का नाम राजेश प्रसाद है, उनका बस स्टैंड में क्लोथ्स का शॉप है, बट मेरे पापा का हेल्थ इशू रहता है तो पूरे साल नहीं खुलता है शॉप, गर्मी के टाइम में ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। हेल्थ इशू है, तो जब आप बता रही थी कि जब आपका रिजल्ट निकला तो भी आपके फादर जो है हॉस्पिटलाइज थे, तो ऐसे में चूंकि बेटी टॉप की और पूरे स्टेट में टॉप की, तो क्या सेलिब्रेशन जो है वो ठीक तरह से कर पाया आप लोगों ने? जी, सेलिब्रेशन तो अभी नहीं हो पाया है, बट पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे, ये मैं देख सकती हूँ कि मेरे पापा बहुत खुश है, मेरी मम्मी बहुत खुश है, मेरी दीदी भी यहाँ है नहीं, आई मिस हर, बट वो भी बहुत खुश है, मेरा भाई भी बहुत खुश है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा हुआ है। पापा हमेशा से चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छे रिज़ल्ट करें, उनके बच्चे स्टेट लेवल में जाएँ, और आज उनका सपना पूरा हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। चलिए, पापा और मम्मी का सपना पूरा करके कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पापा हमेशा से कहते थे, 10th के टाइम में भी पापा कहते थे कि अच्छे से करो, तुम स्टेट लेवल पर जा पाओगी, बट उस टाइम तो नहीं हो पाया, बट बहुत खुशी है कि मैं इस टाइम पे कर पाई। आगे क्या करना चाहती है रश्मि? इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ देख रही है? जी, मैं इसके बाद बीबीए करने की सोची हूँ, बीबीए करने के बाद फिर एमबीए करूँगी, उसके बाद फिर कंपनीज़ में जॉब करने का सोची हूँ, बट बीबीए करने के बाद उस टाइम देखती हूँ मैं, जो सब्जेक्ट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, जिसमें मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, मैं उसमें आगे बढ़ूँगी फिर। एक दो सवाल और लेते हैं। पढ़ाई के अलावा रश्मि को और क्या क्या पसंद है? पढ़ाई के अलावा ऐसे एक्स्ट्रा टाइम्स में तो मैं ज़्यादातर फैमिलीज़ के साथ बैठती हूँ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर कभी कुछ, जैसे कभी अगर छुट्टी हुआ, समर वेकेशंस वगैरह, तो अगर थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्री टाइम मिला तो कुछ स्केचेस आर्ट्स वगैरह करती थी, नॉर्मल बेसिक लेवल। अच्छा, मतलब पेंटिंग, स्केचेस ये सब पसंद है, हाँ, कह सकते हैं। कह सकते हैं। चलिए, अभी रेशमी जो है उनकी मम्मी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी थोड़ा जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले तो आपकी बेटी ने पूरे इस राज्य में जो है टॉप किया है और कॉमर्स की टॉपर है वो। जब आपको पता चला कि बेटी जो है कॉमर्स की स्टेट टॉपर है, पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? एक्चुअल में मैं तो तभी हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में थी, तो मैंने जब उसको घर में कॉल लगाया तो वो कॉल रिसीव नहीं की। तब उस दिन तो हम लोग को आइडिया था कि मतलब सुबह रिजल्ट आने वाला है, तो जब कॉल वो रिसीव नहीं की तो हम लोग को पता चल गया कि रिजल्ट आ गया है। तभी तक ये नहीं पता था कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है या स्टेट लेवल है। बाद में 1-2 घंटे के बाद वो बोली कि नहीं, स्कूल जाना है इंटरव्यू के लिए, तो मैंने रिजल्ट पूछा तो उसने बताया कि नहीं, स्टेट टॉपर है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, लेकिन खुशी तभी हम लोग मैंने पूरा अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। एक होता है ना कि जैसे सभी फैमिली मेम्बर पूरा स्वस्थ है तो सेलिब्रेशन अच्छा लगता है, लेकिन जब एक आदमी जब हॉस्पिटल में है तो सेलिब्रेशन बनता ही नहीं है, करने बनेगा ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। इसीलिए खुशी हुआ, लेकिन खुशी का इजहार नहीं कर पाए हम लोग। तो मतलब क्या हुआ है रेशमी के पापा को और किस कारण से वो जो है एडमिट थे? उनको मतलब लूज मोशन हुआ था और उसके बाद फिर लो बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, उसी कारण उनको सिलाई चढ़ रहा था। अभी स्टेबल है, बीपी भी नॉर्मल हो गया है। चलिए, यानी कि हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद एक अच्छा सा सेलिब्रेशन घर पर होगा। नहीं, एक्चुअल में है क्या कि उनको भुवनेश्वर जाना है बेटी को लाने के लिए, तो वो रिलीज होंगे तो फिर हो सकता है वो भुवनेश्वर चले जाए बेटी को लाने के लिए। तो अब कब सेलिब्रेशन होगा ये बोलना भी मुश्किल है।
लेकिन होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा। चलिए थोड़ा रश्मि के बारे में बताइए कि रेशमी जो है वो पढ़ाई में कैसी थी? घर में आपके और भी बच्चे हैं, सभी बच्चों से उसमें क्या खास है? क्या आपने सोचा था कि रेशमी जो है वो टॉप करेगी, वो भी स्टेट टॉपर बनेगी? जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी भुवनेश्वर में बीसीए कर रही है, ये छोटी वाली सेंट जेवियर इंटर कॉलेज में कर रही है, बेटा है 10th क्लास में कर रहा है। मेरे तीनों बच्चे पढ़ाई में ठीक हैं, ऑलमोस्ट तीनों बच्चे अच्छा बेटर करते हैं। और ये है कि मतलब 6 क्लास तक का एवरेज थी, उसके बाद इसका माइंड मेकअप हुआ तो थोड़ा-थोड़ा परसेंटेज बढ़ते गया। अब जब से यहाँ इंटर कॉलेज में गई है 11 से ही हर एग्ज़ाम में वो फर्स्ट आई है। तो उसका जो रिज़ल्ट देखते थे हम लोग, तो हम लोग को लगता था कि नहीं ये कर पाएगी। तो उसका रिज़ल्ट देख के हम लोग को माने हम लोग को उम्मीद लगाए थे कि नहीं ये टॉपर कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते थे कि जो भी तुम फर्स्ट कर रही हो हर एग्ज़ाम में, तो थोड़ा-सा और मेहनत करो, तो टॉपर भी बन सकती हो। तो वही रिज़ल्ट देख कर के हम लोग को लगता था कि नहीं ये टॉप करेगी। और मेरे से ज़्यादा तो इसके पापा को उम्मीद था कि नहीं ये मेरी बेटी स्टेट टॉपर हो सकती है। तो हम लोग बस इतना ही इसको बोलते थे कि मेहनत करो और टॉप आने का कोशिश करो। ये नहीं कि मतलब इतना भी पढ़ाई में डूब जाओ कि अपना ही तबीयत खराब कर लो। फिर भी ये दिन भर पढ़ती थी, रात में भी जागकर 3 बजे 4 बजे तक पढ़ती थी। मैं जभी भी उठूँ रात में तो देखती हूँ मैं पढ़ रही है। तो कभी-कभी तो ऐसा होता था कि वो 3 ही 4 घंटा सो पाती थी और फिर सुबह उठ कर के पढ़ने लगती थी। नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके माता-पिता को समझाना पड़ता है, पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है। तो क्या रेशमी या आपके और भी जो बच्चे हैं उनके साथ भी ये चीज़ें थी या फिर? नहीं, वैसा नहीं है। बच्चे मेरे करते थे, जैसे छोटे में मेरे 1-2 बार बोलूँ तो अब जैसे होता है ना बहुत सारे बच्चे बहाना कर लिए होमवर्क बनाने नहीं बैठे। लेकिन नहीं मेरे बच्चे सब जैसे ही बोलती थी तो वापस आकर के होमवर्क बनाना टाइम था कि मतलब चलो 4 से 6 खेलना है तो वो लोग खेलें और एक आवाज़ देने पर घर पे आ जाते थे सब। टाइम टू टाइम पढ़ने बैठते थे। वैसा किसी को ऊपर में फ़ोर्स नहीं करना पड़ा कि हाँ, पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो वैसा नहीं था। तो इस सफलता के पीछे क्या मानती हैं आप कि जो आप रेशमी है, इन्होंने जो डिसिप्लिन को फ़ॉलो किया, जो रूटीन को फ़ॉलो किया, उसे देखती हैं या फिर जो माता-पिता का जो गाइडेंस था, वो ज़्यादा मायने रखता है? नहीं, मेहनत तो पूरा करती थी और हम लोग का तरफ से बस यही था कि काम में घर का काम में मदद करो, नहीं करो। अगर टाइम है तो करो, नहीं है तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दो। ज़्यादा टाइम पास करके टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, हम लोग का बोला था कि जैसे पढ़ो, टाइम पास माने माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा टीवी देख लो, अगर थोड़ा-सा मोबाइल देखना है तो देख लो। लेकिन बहुत ज़्यादा मोबाइल का प्रेफ़रेंस अभी तक किसी बच्चे को नहीं मिला है। नहीं, बहुत ज़्यादा मोबाइल उनके हाथ में छोड़ती नहीं हूँ। तो आप क्या देख रही हैं, बेटी अब आगे क्या करने करेगी और माता-पिता का कितना सपोर्ट रहेगा? मैं हम लोग की तरफ से यही कि बच्चे जो करना चाहते हैं अपने मर्जी से वो करें और जितना संभव हो सकेगा हम लोग भी उनका सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं पढ़ाई के में पढ़ाई के मामले में वो जहाँ जिस लाइन में भी आगे जाना चाहते हैं हम लोग की तरफ से पूरा छूट है। वैसा नहीं कि लड़की है तो उसको यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना वैसा नहीं है। और ना ही मैं अपने बेटे पर रिस्ट्रिक्शन हूँ, किसी के ऊपर में कोई दबाव नहीं है। जो सब्जेक्ट वो लोग चॉइस करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अपने बच्चों को कभी आपने प्रेशर नहीं दिया, जो जो उन्होंने करना चाहा, केवल जो है एक रूटीन बनाया बच्चों का और वो उन्होंने फॉलो किया। आखिरी सवाल हम रेशमी आपसे फिर से लेते हैं कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वक्त, है ना, उनसे क्या कहेंगी कि वो अगर किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस तरह से किस चीज़ को फ़ोकस करें और कैसे वो तैयारी करें? जी, पढ़ाई पे फ़ोकस करना है और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है उन्हें एक्सपीरियंस्ड टीचर्स से ही गाइडेंस लेना चाहिए, उनसे ही जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेने चाहिए और पढ़ाई पे पूरा फ़ोकस करना चाहिए। अगर मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी एग्ज़ाम्स वो निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। चलिए, अभी हमने झारखंड की कॉमर्स की टॉपर रेशमी कुमारी से बात की, उनके एक्सपीरियंस को जाना और इस दौरान जो उन्होंने बताया कि अब तक जो है, जब उन्हें पता चला कि वो स्टेट की टॉपर हैं, लेकिन चूँकि उनके फादर जो हैं, वो थोड़ी जो है तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण उनका इलाज चल रहा है सदर हॉस्पिटल चाईबासा में और वो वहाँ एडमिट है, जिस कारण से अभी तक पूरे परिवार ने सेलिब्रेशन ठीक से नहीं किया है। लेकिन उम्मीद है कि जब ठीक होकर के पूरी तरह घर वापस लौटेंगे तो पूरा परिवार मिल करके फिर से एक बार सेलिब्रेट करेगा। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे फिर बनेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष,
नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in